खलील जिब्रान ने लिखी एक छोटी सी बोध कथा। वह कहता है कि उसका एक मित्र पागल हो गया, इसलिए उसे पागल खाने में डाल दिया गया। तब प्रेम और करुणावश ही उसे देखने गया, उसे मिलने गया। पागल खाने के बाग में एक पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ था। बगीचा एक बहुत बड़ी दीवार से घिरा हुआ था। खलील जिब्रान वहां गया, अपने दोस्त के पास एक बेंच पर बैठा और उससे पूछने लगा, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि तुम यहाँ क्यों हो? वह पागल आदमी हंस दिया। वह बोला, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं बाहर के उस पागल खाने को छोड़ देना चाहता था। मैं यहाँ शांति से हूँ। इस पागल खाने में, जिसे तुम पागल खाना कहते हो, कोई पागल नहीं है। पागल आदमी नहीं सोच सकते कि वे पागल हैं। यह पागलपन का एक बुनियादी लक्षण है। यदि तुम पागल हो तो तुम नहीं सोच सकते कि तुम पागल हो। यदि तुम सोच सको कि तुम पागल हो तब तुम्हारे लिए कोई संभावना है। यदि तुम सोच सको और समझ जाओ कि तुम पागल हो तो तुम थोड़े स्वस्थ चित्त हो। पागलपन अपनी समग्रता से घटित नहीं हुआ है, तो यही है विरोधाभास। जो कि वास्तव में स्वस्थ चित्त हैं, वे जानते हैं कि वे पागल हैं, और जो पूरी तरह पागल हैं नहीं सोच सकते कि वे पागल हैं। तुम कभी नहीं सोच सके कि तुम पागल हो। यह पागलपन का ही हिस्सा है। यदि तुम केंद्रित नहीं हो तो तुम स्वस्थ चित्त नहीं हो सकते हो। तुम्हारी स्वस्थ चित्तता केवल सतही है, आयोजित है। मात्र सतह पर ही तुम स्वस्थ लगते हो, और इसलिए तुम्हें अपने आसपास के संसार को निरंतर धोखा देना पड़ता है। तुम्हें बहुत कुछ छुपाना पड़ता है, तुम्हें बहुत कुछ रोकना होता है। तुम हर चीज को बाहर नहीं आने देते। तुम सोचोगे कि कुछ, लेकिन कहोगे कुछ और ही। तुम ढोंग कर रहे हो, और इसी आडंबर के कारण तुम्हारे आसपास न्यूनतम सतही मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है, लेकिन भीतर तुम उबल रहे हो। कई बार विस्फोट होते हैं, क्रोध में तुम फूट पड़ते हो, और वह पागलपन जिसे तुम छुपाए रहे हो बाहर आ जाता है। यह तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं तोड़ देता है। इसीलिए मनस्विद कहते हैं कि क्रोध अस्थायी पागलपन है। तुम फिर से संतुलन पा लोगे, तुम फिर अपनी वास्तविकता छिपा लोगे, तुम फिर अब बाहरी हिस्सा संवार लोगे, तुम फिर स्वस्थ चित्त हो जाओगे, और तब तुम कहोगे यह गलत था। अपने न चाहने के बावजूद भी मैंने ऐसा किया, मेरा इरादा न था, इसलिए मुझे माफ करो। लेकिन तुम्हारा वैसा इरादा था, वह ज़्यादा असली था। क्षमा की यह मांग केवल एक ढोंग है। तुम फिर अपनी बाहरी रंग, स्वप्न, अपना मुखौटा ठीक बना रहे हो। एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति कोई मुखौटा नहीं होता। उसका चेहरा मौलिक होता है। जो कुछ भी हुआ है वह है। लेकिन एक पागल आदमी को लगातार अपने चेहरे पर मुखौटे रखने पड़ते हैं। हर घड़ी उसे अलग स्थिति के लिए, भिन्न भिन्न संबंधों के लिए भिन्न भिन्न मुखौटा इस्तेमाल करना पड़ता है। जरा अपने को ही देखना, अपने चेहरे बदलते हुए। जब तुम अपनी पत्नी के पास जाते हो तो तुम्हारा एक चेहरा होता है। जब तुम अपनी प्रेमिका के पास जाते हो तुम्हारा बिल्कुल ही अलग चेहरा होता है। जब तुम अपने नौकर से बात करते हो तो तुम पर अलग मुखौटा लगा होता है, और जब तुम अपने किसी अधिकारी से बात करते हो तो तुम्हारा मुखौटा बिल्कुल ही अलग होता है। यह हो सकता है कि तुम्हारा नौकर तुम्हारी दाईं ओर खड़ा हो और तुम्हारा मालिक तुम्हारी बाईं ओर। तब एक साथ तुम्हारे दो चेहरे होते हैं। बाईं ओर कोई एक चेहरा होता है और दाईं ओर तुम्हारा कोई अलग चेहरा होता है, क्योंकि तुम नौकर को वही चेहरा नहीं दिखा सकते, तुम्हें जरूरत नहीं। वहाँ तुम बॉस हो, जो तुम्हारे चेहरे का एक पहलू मालिक होगा, लेकिन तुम वह चेहरा अपने बॉस को नहीं दिखा सकते क्योंकि तुम उसके नौकर हो। तो तुम्हारा दूसरा पहलू चाटुकारी वृत्ति दर्शाएगा। निरंतर यही होता जा रहा है। तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो, और इसीलिए तुम्हें इसका बोध नहीं है। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें बोध होगा कि तुम पागल हो। तुम्हारे पास कोई एक चेहरा नहीं है। मौलिक चेहरा खो चुका है, और ध्यान का अर्थ है कि मौलिक चेहरा फिर से पाए। इसलिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान से ही तुम अपने मौलिक चेहरे को पा सकते हो।
बगैर ध्यान के तुम पागल ही हो उस दुनिया में।